और सवाल इसका नहीं है कि आप देश के लिए करेंगे, पहले तो सवाल आप खुद के लिए कुछ कर ले। वक्त गुजरने के बाद ही वक्त के गुजरने का एहसास होता है। किसी का भी पीछा करते रहेंगे ना साहब, वो जिंदगी में नहीं मिलेगा। जो आदमी अपना परिवार ना बदल पाए वो देश का बदलेगा, वो समाज का बदलेगा। गरीब आदमी वो होता है जिसको छुट्टी बहुत चाहिए। एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे एक कहानी सुन लीजिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। राइट, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिए। हरियाणा के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है और उसका जन्म होता है, वो 3 बहनें उसकी पहले से थी, वो चौथा, यानी परिवार में 4 बच्चे हो गए, 3 बहनें और 1 भाई। उसके पिताजी एयरफोर्स में नौकरी करते थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जब वो बच्चा 7 साल का होता है तो एक बहुत दुखद समाचार उसके घर पे पहुंचती है कि उसके पिता जो एयरफोर्स में थे उनकी किसी बीमारी के चलते निधन हो जाती है। तो 7 साल का जब वो बच्चा था तो उनके पिता का निधन हो जाता है। और पिता का निधन मतलब यानी जिंदगी ने आपसे एक बहुत बड़ी चीज छीन ली। जिन लोगों के पिता नहीं है वो जानते इस बात को। तो जिंदगी ने एक बहुत बड़ी चीज, एक बहुत बड़ी शक्ति छीन ली। 7 साल का वो बच्चा और पिता का साया जिंदगी ने उसके सर से छीन लिया। माँ 3 बच्चियां, 1 बच्चा। राइट, माँ उनको कैसे भी करके पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। और बच्चा पहुंच जाता है इंटरमीडिएट में। बहुत सारे लोग यहाँ होंगे जो इंटरमीडिएट में होंगे। और वो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और 2000 लगभग 14 या 15 में जब वो कॉमर्स का ट्यूशन करके घर लौट रहा था अपनी बाइक से, तो एक शाम उस शाम उसका रोड एक्सीडेंट होता है। और एक ट्रॉली ट्रैक्टर जो होता है सीमेंट की पूरी, उससे उसका एक्सीडेंट होता है। बहुत लंबा वो खींचा जाता है और उस एक्सीडेंट में वो हमेशा के लिए अपना एक पैर गंवा देता है। अब देखिए, वही एक लड़का था, 3 बहनें पहले से थी, माँ थी, सब कुछ उसी पे था कि वही कुछ करेगा। और जो इंसान अपना शरीर का, कोई भी शरीर का जब अंग जाता है तो सिर्फ अंग नहीं जाता, आपकी एक आइडेंटिटी चली जाती है। राइट, इट्स वेरी टफ। ये शारीरिक तौर पे कम चुनौतीपूर्ण है, मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है ये। इसलिए जब किसी का एक्सीडेंट होता है या कुछ वो शरीर का कोई पार्ट अगर वो चला तो उसको डिप्रेशन हो जाता है। राइट, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी है वो। तो जब वो पैर चला जाता है उसका और वो हॉस्पिटल के बेड पे होता है तो उसकी माँ रोती रहती है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम रो मत, मैं तुमको जिंदगी की हर खुशी लाके दूंगा। हरियाणा का वो बच्चा, और वो उस समय हॉस्पिटल के बेड पे भी माँ को समझाता है कि तुम रो मत, मैं तुमको जिंदगी की हर खुशी लाके दूंगा। फिर आगे चल के जब वो 2016 में पुणे में जाके उसका एक एस्थेटिक लेग यानी नकली पैर लगते हैं। और उसके बाद वो सोचता है कि मुझे करना क्या अब जिंदगी में, और वो चुनता है स्पोर्ट्स को, खेल को। और खेल में भी जैवलिन थ्रो जो होती है, जैवलिन थ्रो, राइट, आप जानते हैं, अभी तो पेरिस ओलंपिक भी चल रहा है। जैवलिन थ्रो को चुनता है और वो मेहनत करना शुरू करता है। 2018 में वो एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है जहां वो 5वें नंबर पे आता है। फिर 19 में एशिया लेवल पे कंपटीशन होती है जहां वो सिल्वर लेके आता है। फिर पैरालंपिक का एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, वहां वो लेके आता है सिल्वर। और 2020 टोक्यो ओलंपिक में वो भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आता है। सुमित अंतल, उस लड़के का नाम है सुमित अंतल। उनके साथ हादसा किया, को छीन लिया, लेकिन फिर भी उस चुनौती को स्वीकार करके वो भारत के लिए गोल्ड लेके आए। आज ईश्वर ने हमें सब कुछ बढ़िया दिया है, बढ़िया माँ बाप, अच्छा शहर, अच्छा कोचिंग, अच्छे गुरु, सारी अच्छी व्यवस्था, और फिर भी हम काम ना करें, हम अभागे हैं साहब। फिर भी हम मेहनत ना करें, हम अभागे हैं साहब। और सवाल इसका नहीं है कि आप देश के लिए करेंगे, पहले तो सवाल आप खुद के लिए कुछ कर लें। देश के लिए तो बहुत बड़ा है सोचना कि मैं देश के लिए कुछ बड़ा कर पाऊं, मैं समाज के लिए। पहले तो आप अपने लिए ईमानदार हो जाएं कि मैं खुद को बढ़िया बना लूं, जैसा हूं वैसा ना रहूं, खुद को बदल लूं इस पटना में आके। और अगर मैं आइडियलाइज में हूं तो मैं अपनी पढ़ाई को, अपनी चीजों को आगे लेके जाऊं, कुछ अच्छा करूं। आप पिछले देखिए, और आपके पास बहुत टाइम नहीं होता, जब इंसान पढ़ाई कर लेता है ना तब पछतावा होता है साहब। अभी नहीं होगा, बाद में होता है। वक्त गुजरने के बाद ही वक्त के गुजरने का एहसास होता है। जब मौका चला जाता है तब आपको लगता है ये मौका बहुत बड़ा था। तो जब जिंदगी आपसे मौका छीन लेगी तब आपको लगेगा कि मुझे उस समय पढ़ लेना चाहिए। और किसी का भी पीछा करते रहेंगे ना साहब, वो जिंदगी में नहीं मिलेगा। जब आप जिंदगी में खुद पे मेहनत करेंगे, एक दिन दुनिया आपका पीछा करती है। आप जहां जाते लोग आपसे मिलना चाहते हैं। राइट, पीपल वांट टू मीट यू, पीपल वांट टू सी यू। राइट, पीपल वांट टू हैव क्लिक्स विद यू। राइट, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। जब आदमी खुद पे मेहनत करता है ना साहब, तो जो चीजें उसे नहीं भी मिलनी थी वो भी मिलती है, जिसको नहीं भी आना था वो भी आता है। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। तो एक बात याद रखिएगा, आज आपके पास पटना में और बहुत बड़ा टाइम भी नहीं होता। मुझे नहीं पता आप कैसे परिवार से इधर आए और क्या आपके पिताजी और माँ की उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि भारत का, बिहार का जो एक पिता होता है, उसकी उम्र अगर 50-60 साल है या 55 साल उसकी उम्र है, तो वो 12 घंटे काम कर रहा है साहब। आपके पिताजी 12 घंटे मेहनत कर रहे होंगे, 12 घंटे। तो अगर मेरे पिता 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं और मैं 12 घंटे सोऊं, दोनों चीजें सही नहीं है साहब। आपके पिताजी 12 घंटे काम कर रहे हैं कि आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको कोई कष्ट ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। और वही बच्चा आके यहाँ 12 घंटे सोए, आके यहाँ 14 घंटे सोए, काम ना करे, मेहनत ना करे। आप बेईमानी। और सवाल इसका नहीं है कि मैं टॉपर हुआ कि नहीं, सवाल इसका नहीं है कि मुझे दुनिया में नंबर 1 होना है। सवाल इसका है कि मुझे अपनी जिंदगी का नंबर 1 होना है, कि 2024 में मैं वो इंसान हूं जो कभी नहीं था। मैं नंबर 1 हूं 2024 मैं अपनी जिंदगी का नंबर 1 हूं।
अगर मेरी उम्र 20 साल है, 20 साल का नंबर 1 आदमी मैं हूं। अगर 21 साल में 21 साल में ये नंबर 1 हूं, और अगर मैं ये भी नहीं कर पा रहा तो मैं बहुत पीछे हूं, और जमाने में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपको कंपीट करना है, आगे आना है, तो आपको कभी ना कभी तो ईमानदार होना होगा साहब। अगर आप ईमानदारी नहीं लेके आ पाए, और यहाँ पे एक तो आइडियलाइज एक ही लाइन है भैया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हर जगह ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन ये ऑनेस्टी इतनी महंगी चीज है कि आप सस्ते लोगों से इसको उम्मीद ही नहीं कर सकते। दिस इज सो कॉस्टली, दिस इज सो प्राइसलेस। आप कितने ईमानदार हैं अपने एफर्ट्स में, ये देख लीजिएगा कि आपकी ईमानदारी कितनी है। लास्ट में एक बात बताता हूं, 2007 में एक आदमी ने दुनिया के सामने आके ये कहना शुरू किया, दुनिया की मीडिया को, कि मैं 2008 की ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा और 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। 36 साल पहले एक रिकॉर्ड बना था जब एक आदमी ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे एक ही ओलंपिक। तो उसने कहा कि 2008 की बीजिंग ओलंपिक में मैं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा, और साथ में उसने बोलना शुरू कर दिया दुनिया की मीडिया के सामने। तो मीडिया ने समझा ये बड़ा एरोगेंट है, बड़ा घमंडी आदमी है, राइट, कैसे तोड़ेगा। और 8 गोल्ड मेडल क्या मजाक है, एक देश लेके नहीं आ पाता। एक देश लेके एक आदमी 8 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक में। और 2008 की बीजिंग ओलंपिक से लगभग 11 महीने पहले शायद उसकी कलाई की हड्डी टूट गई, और वो था स्विमर, तैराक था। तो डॉक्टर ने कहा कि 14 दिन आपको पानी से बाहर रहना है, और उनका कहना है कि अगर एक एथलीट जो तैरता है वो एक दिन पानी में ना जाए तो उसका शरीर 2 दिन पीछे हो जाता है, यानी 2 दिन वो पीछे हो जाएगा। तो 14 दिनों तक उसने क्या किया कि स्टेशनरी बाइक आती है, आपने जिम में देखा होगा, जो लोग बैठ के और वो बाइक चलाते हैं, वो 3 घंटे बाइक चलाता था, 3 घंटे कंटिन्यूअसली, 14, ताकि एंड्योरेंस लेवल बना रहे शरीर का। और 14 दिन के बाद वो फिर से पानी में आता है, ओलंपिक होती है, ओलंपिक कोई बीजिंग ओलंपिक, और बीजिंग ओलंपिक में एक आदमी ओलंपिक का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ता है, एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतता है, और माइकल फेल्प्स का जन्म होता है। दुनिया जानती है माइकल फेल्प्स के बारे में। तो माइकल फेल्प्स से पूछा गया कि आपने ये कैसे कर दिया, हाउ डिड यू मेक दिस पॉसिबल, राइट। 36 साल से कोई रिकॉर्ड चले, यानी उसमें दम होगा साहब। 36 साल दुनिया में कोई रिकॉर्ड ना टूटे, दम होगा साहब उसमें। और 36 साल के बाद कोई आदमी आके तोड़ दे, और एक साल पहले बोल के कि मैं तोड़ूंगा, एक साल पहले बोल के कि मैं 8 गोल्ड मेडल, अरे भैया बहुत बड़ी बात है। इधर तो आदमी जल्दी बोल नहीं पाता कि मैं एग्जाम निकाल दूंगा, कहता देखेंगे, बोल नहीं पाता मैं अंग्रेजी बोल लूंगा, सोचेंगे। भैया वो आदमी बोल रहा 8 गोल्ड मेडल लेके आऊंगा, क्यों। उससे पूछा कि आपने किया क्या, उसने कहा कि मैंने 4 साल तक, अब गौर से सुन लीजिए, राइट, इससे पता चल जाएगा कि आप जिंदगी में जाएंगे कहां। देखिए सबकी अपनी जिंदगी है, सबके अपने माँ बाप हैं, सबका अपना परिवार है। देश क्या आप बदलेंगे, अगर जो आदमी अपना परिवार ना बदल पाए वो देश का बदलेगा, वो समाज का बदलेगा। आपके माँ बाप भैया आपकी जिम्मेवारी है। जिस आदमी ने सचेत होना है, जागना, वो जाग जाता है साहब। जिसको जागना ही नहीं है वो सोया ही रहेगा। सवाल इसका है नहीं कि आज तक आप क्या थे, सवाल इसका है कि आज के बाद आप क्या बनेंगे। सवाल इसका है नहीं कि आज तक मैंने क्या गलतियां की, सवाल इसका है कि आज के बाद गलतियां छोड़ूंगा कि नहीं। सवाल इसका है ही नहीं कि आज तक मैं कैसा आदमी था, सवाल इसका है कि आज के बाद बनना क्या चाहता हूं। कभी भी आदमी जागता है, कहीं से जागता है, कहीं से सुधरता है, उसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। सवाल इसका है कि आज के बाद भी आपको वैसे ही रहना जैसे रह गए आप, आज तक भी वैसे ही आगे भी रहना, या आप कुछ बदलेंगे अपने आप को, आपकी जिंदगी, आपके माँ बाप आप जाने, आपके भाई बहन आप जाने। जिसको जो करना है करता है साहब, आप पटना है सब नहीं आए, ये मौका आपको बार बार जीवन में नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। अब एक बात समझिए, उससे पूछा गया, उसने कहा कि 4 साल, गौर से सुन लीजिए, कान खोल के, दिमाग खोलिए, कहा कि 4 साल तक बिना एक दिन छुट्टी लिए, जब अमेरिका में 25 दिसंबर को पूरा अमेरिका छुट्टी मनाता था, उस दिन भी, यानी क्रिसमस के दिन भी, उस 25 दिसंबर को भी मैं अकेला प्रैक्टिस करता था, 10 से 12 घंटे पानी में रहता था और तैरता था। 4 साल बिना एक दिन छुट्टी लिए, फिर से सुनिए, 4 साल बिना एक दिन छुट्टी लिए, और मैं एक दिन 10 से 12 घंटे पानी में था। 4 साल बिना एक दिन, फिर से बिना एक दिन छुट्टी लिए। अगर आप और मैं आते, एक दिन में क्या जाता है, अरे मैं 364 दिन काम कर रहा हूं, एक दिन ना भी करूं तो क्या जाता है, हम तो यही सोचेंगे ना। वो कह रहा है कि क्रिसमस के दिन अमेरिका छुट्टी मनाता था, मैं पानी में रहता था, मैं प्रैक्टिस करता था। 4 साल बिना एक दिन छुट्टी लिए। आपको बात समझ में आ रही? 4 साल बिना एक दिन छुट्टी लिए। गरीब आदमी वो होता है जिसको छुट्टी बहुत चाहिए, जिसको बहुत छुट्टी चाहिए ना, गरीब आदमी होता है। असफल आदमी को छुट्टी चाहिए, असफल आदमी को आराम चाहिए, गरीब आदमी को आराम चाहिए। गरीब आदमी सिर्फ छुट्टी मांगेगा, और उसके लिए वो बॉस भगवान होता है जो छुट्टी दे दे। जिस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, जिस आदमी को लीजेंड बनना होता है ना साहब, उसको छुट्टी से नफरत होती है, राइट, उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए साहब, उसको वो प्रैक्टिस। और याद रखिएगा, चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता है नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था, वो 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो वो जानता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा,
मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा, राइट। और 2007 में माइकल फेल्प्स ये बात क्यों बोल पाया? क्योंकि वो 4 साल में एक दिन छुट्टी नहीं लिया था। उसको पता था कि मैंने मेहनत की है। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए, राइट। जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। माइकल फेल्प्स ने पता किया था कि वो जो आदमी था जिसने 7 मेडल लिए थे, 7 गोल्ड, उसने क्या किया था। तो माइकल फेल्प्स को पता चला कि वो 7 से 8 घंटे तैरता था रोज। तो माइकल फेल्प्स ने कितना तैरा? 10 से 12 और 4 साल लगातार। इसलिए वो श्योर था मैं तोड़ दूंगा। मेहनत कर ली ना उसने साहब। जिसने मेहनत कर लिया ना साहब, उसके अंदर विश्वास आता है, और विश्वास मेहनत से पैदा होता है। और जब एक बार विश्वास आ जाए तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, राइट। यू कैन अचीव एनीथिंग।